मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज का आज का हमारा पार्ट नंबर 89 होने वाला है, जहां पर हम डेली मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और उन क्वेश्चनों को ट्रिक से सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2523 रुपये को दो भागों में बांटकर उसे दो पुत्र ए और बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्षों के लिए जमा करता है। यदि दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त हुए तो ए के नाम पर कितने रुपए जमा किए गए थे। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है कि ए को शुरुआती में कितने रुपए दिए गए थे। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिले तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर दी गई है उसकी सबसे पहले हम फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर दर है 5%, तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/20। इसका मतलब यह है कि धनराशि जो है वो 20 से हो जाती है 21, तो लिख देंगे 21/20। अब यहाँ पर देखें तो जो दो पुत्र हैं ए और बी, जिनको जो समय दिए गए वो है 3 वर्ष और 5 वर्ष, तो इन दोनों के बीच का हमें देखना है डिफरेंस। तो दोनों के बीच में देखें डिफरेंस तो 2 वर्ष का डिफरेंस है। तो हमारा जो फ्रैक्शन आया है इसमें हम 2 की कर देंगे पावर। तो यहाँ पर 2 वर्ष का डिफरेंस है तो 2 की कर देंगे पावर। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ये यहाँ पर जो आ चुका है वो रेशियो आ चुका है, जो ए और बी को शुरू में धनराशि दी गई थी उसका ही रेशियो निकल कर आ चुका है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा ए का हिस्सा है और कौन सा बी का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखें जो ए है वह 3 वर्ष के लिए और जो बी है वह 5 वर्षों के लिए धनराशि जमा करते हैं, लेकिन दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि ए 3 वर्ष में यदि उसकी धनराशि समान हो जाती है बी के बराबर, तो ए को शुरू में धनराशि ज़्यादा दी गई हो, यानी कि जो 441 है वो ए का हिस्सा है और जो 400 है वो बी का हिस्सा है। अब यहाँ पर जो टोटल धनराशि है वो है 2523। तो ए का हिस्सा है 441 रेशियो और बी का हिस्सा है 400 रेशियो। अब यहाँ से हम 441 रेशियो की यदि वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इन चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे विभाजकता के नियम से तो 441 जो होता है वो होता है आपका 7 का मल्टीपल। तो इन चारों ऑप्शनों में हम 7 के मल्टीपल को चेक करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल ही होगा। यदि ए ऑप्शन को चेक करेंगे तो 7 एकन्नम 7 बचेगा आपका यहाँ पर 6, 7 63 बचेगा 2, 23 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं होगा। बी को चेक करेंगे तो 7 एकन्नम 7 बचेगा आपका 5 और 7 सता 49, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो 7 से डिविजिबल ही नहीं है। एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1323, जो कि ए का हिस्सा होगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 5 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। हमें फाइंड आउट करना है जो शेष बचा हुआ काम है वह कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शेष काम को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो 6 दिनों तक यहाँ पर काम हुआ है, यानी कि 15 आदमी जो थे वह अब 6 दिनों तक काम कर चुके हैं, तो टोटल है 12 दिन, तो 6 दिनों का काम बच चुका है। ये आ चुका है हमारा रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष काम। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 5 आदमी और आ गए, पहले थे 15, 5 और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 20। अब हमें फाइंड आउट करना कि कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर 100 दिन का समय लगेगा। यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे तो 5 तियाँ हो जाएगा 15 और 5 चौके हो जाएगा 20। 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4। यहाँ पर x का मान आ चुका है 3 तिरका 9/2, यानी कि 4.5 दिन का समय लगेगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 4.5 दिन, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक शहर ए से शहर बी तक 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, जो 60 किलोमीटर दूर है। शहर बी पहुंचने के बाद साइकिल चालक तुरंत वापस मुड़ता है और 10 किलोमीटर पर आवर की गति से शहर ए की ओर जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान साइकिल का चालक की औसत चाल को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको डिस्टेंस सेम दी गई हो और वहाँ पर पूछे औसत चाल, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2s1s2 अपान में होता है s1 प्लस s2, जहाँ पर जो s1 होती है वो पहली स्पीड होती है और जो दूसरी होती s2 होता है वो दूसरी स्पीड होती है। तो यहाँ पर पहली स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 15 गुणा में 10 और अपान में 15 10 हो जाएगा 25। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से काट लेते हैं तो 5 पचा 25 और 5 दूना हो जाएगा 10 और 5 तिया यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 3 दूना 6 दूना 12। यहाँ से जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।